नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे माँ दुर्गा की एक सुंदर सी मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग। इसको मैंने बनाया है 300 GSM के A4 साइज के पेपर पे। स्केचिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ निब और ये ब्लैक कैलीग्राफी इंक। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। लगेंगे और कुछ ब्रशेस और एक्रेलिक पेंट, चूंकि ये कलरफुल पेंटिंग बनने वाला है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बॉर्डर से। डबल लाइन बॉर्डर हमें चारों तरफ डालनी है। जो स्पेस मैंने बाहर एक तरफ छोड़ा है वो है 1.2 सेंटीमीटर और उतना ही चौड़ाई का बॉर्डर भी रखा है। तो 1.2 + 1.2 पे आपको पेंसिल से लाइन बनानी है और उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से डबल लाइन करना है बॉर्डर के लिए। कुछ खास नहीं है, डबल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मिथिला आर्ट के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मिथिला आर्ट का। बॉर्डर डिज़ाइन जो है हम सिंपल रखेंगे। आज ट्राइंगल पैटर्न बनाना है हमको। और यहाँ आप जैसा देख सकते हो, पूरे पेपर को अगर आप देख सकते हो तो मैंने कट किए हैं बॉर्डर्स, कॉर्नर्स बनाए हैं, उसमें हम कुछ अलग डिज़ाइन रखेंगे। तो सिंपल ट्राइंगल्स और इस तरह से सेमी सर्कल्स चारों तरफ से भर देना। ये आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इससे क्या होता है, आपके डिज़ाइन में और ज़्यादा उभार आ जाता है और ज़्यादा सुंदरता बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट करता है ये स्पेशली सेमी सर्कुलर डिज़ाइन। और उसको अगर आप ब्लैक इंक से भर दो, ब्लैक कलर से भर दो तो बहुत सुंदर लगता है। इसको आप डबल लाइन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बाहरी हिस्सा है, पर मैंने किया है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो इसी तरह से करना। नेक्स्ट बॉर्डर में एक छोटा सा पतला सा और एक बॉर्डर डाल रही हूँ, वो बहुत सुंदर लगता है। ये दोनों जो है ना, जो ऊपर वाला जो सेमी सर्कुलर बॉर्डर अभी कंप्लीट किया और ये छोटू बॉर्डर, ये दोनों जो हैं वो हाईलाइट करते हैं पूरे पेंटिंग को, पूरे डिज़ाइन को। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप भी डालेंगे तो और अच्छा लगेगा, वरना ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और ये सेमी सर्कल के डबल लाइन कर लिए। ये जो पतला वाला बॉर्डर है, जहाँ पे मैं अभी पर्ल डिज़ाइन कर रही हूँ, ये सर्कल सर्कल एकदम सटा के बनाना है। ये करीब करीब 0.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर है, 0.4 या 0.5, इतना आप डिस्टेंस रख सकते हैं। डबल लाइन मिलाकर ना लगभग 0.6 हो जाता है पूरी तरह से, अगर आप मेजर करेंगे तो पेंसिल से आप क्या करना, सबसे पहले 1.2, 1.2 और उसके बाद 0.5, इतना अगर आप पेंसिल से करेंगे तो फिर डबल लाइन मिलाकर वो आ जाएगा आपका लगभग बराबर, जैसा मेरा दिख रहा है अभी। बैकग्राउंड में फाइन लाइंस करेंगे, चूँकि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। और भी डिज़ाइंस बहुत सारे मैंने ऑलरेडी सिखाए हैं बॉर्डर के, तो आप कोई और बॉर्डर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर आपके बहुत भरा हुआ डिज़ाइन है अंदर, या आप बहुत हैवी पेंटिंग बना रहे हो, तो अच्छा रहता है अगर आप ज्योमेट्रिक पैटर्न करोगे। जल्दी से मैं आपको हल्के से दिखा रही हूँ अलग से पेंसिल स्केच कैसे करना है आपको देवी के फेस को। और हम आज फ्रंट फेस बनाने वाले हैं, तो हल्के से आपको देखना है, क्योंकि उसमें बहुत लाइटली मैं स्केच करती जो हमारा मेन स्केच है। तो इसीलिए मैं साइड में आपको अलग से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से हम देवी की स्केच कर सकते हैं। तो फेस के बाद हमें हैंड्स बनाने हैं। हैंड्स में एक ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम सबसे पहले मेन हैंड्स दोनों तरफ बना लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, जैसे एक हाथ मैंने ऐसे रखा है, जो मुद्रा होती है ना ब्लेसिंग देने की, माता हमें ब्लेस कर रही है, वो मुद्रा है। और दूसरे हाथ को नीचे छोड़ दिया है बिल्कुल। और उसके बाद आपको सिंपल लाइंस निकालने हैं दोनों तरफ से, इस तरह से। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो रिस्ट पार्ट है, जो आपका एंड है ना, वो पतला जाएगा और थोड़ा उसके बाद लाइन तिरछी जाएगी, स्लैंट जाएगी, ताकि वो बाकी का जो आर्म है वो मोटा हो जाए। उसके बाद हम अलग अलग एलिमेंट्स डाल लेंगे आपके माता के हैंड में। तो शंख होता है माता के हैंड में, त्रिशूल होती है, गदा होती है। तो अलग अलग एलिमेंट्स हम माता के हाथ में डाल लेंगे। तो ये जो आज हम माता बनाने वाले हैं, ये अष्टभुजा माता है। तो इसको आप बीच बीच में पॉज करके भी देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से पेंसिल स्केच। क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम वापस से इसको देखेंगे कि पेन से कैसे करना है। बट मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अलग से पेंसिल स्केच कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। हल्का सा लाइन अगर आपको पेंसिल से बनाना है तो जो भी है वो ट्रेस नहीं किया हुआ होता है। कई बार लोग लिखते हैं कि कहाँ से ट्रेस किया, ये ट्रेस नहीं करती हूँ मैं, उसको स्केच करती हूँ पूरी तरह से पेंसिल से। तो हल्का सा आप पेंसिल से आप भी स्केच कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शन थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना है फिर, जो आपने लहंगा या कुछ बनाया है। तो ये जो माता है, तो उनका वाहन भी होता है ना, शेर होता है, तो वो हम भी यहाँ बनाएंगे। लायन या तो टाइगर, दोनों में से कुछ भी आप बना सकते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ टाइगर ही बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए टाइगर का टेल डिफरेंट होगा। टाइगर और लायन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है मिथिला आर्ट में चूँकि, लेकिन टेल से हम पहचान सकते हैं और बॉडी के पैटर्न से हम पहचान सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे से
वापस पेंसिल पे फिर आते हैं। सेम ही लाइन है जो मैंने अभी मैं पेन से दिखा रही हूँ, लेकिन पेन से क्या है हम डिटेलिंग ऐड कर देते हैं तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट पेंसिल से सिर्फ आपको हल्का सा आउटलाइन डालना है। पेन से या फिर अगर आप निब का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरह से आप बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले फेस का आपको ओवल शेप देना है, दोनों साइड से लाइन और उसको कर्व से ज्वाइन कर दो। और उसके बाद आपको हेयर बनानी है। चूँकि ये फीमेल है तो फीमेल को हम जो होता है ना पार्टीशन हेयर में जिसको मांग भर, तो इसी तरह से हम पार्टीशन देंगे। जो हेयर होता है ना फीमेल का खासकर पार्टीशन के साथ बनाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे ताकि हम डिज़ाइन डाल सकें, यहाँ पे छोटा सा एक कुछ अगर आपको दिखाना है मांग में टीका जो पहनते हैं उस तरह की दिखाना है तो आप कर सकते हैं। फिर मैंने आईब्रोज किया और उसी के नीचे आई करना है आपको, ऊपर में बिंदी लगानी है और नोज़ बना देना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं फेस पहले तैयार। तो माता का फेस कर लिया हमने और फिर नेक अटैच कर दिया। यही सेम चीज़ आपको पेंसिल से भी करनी है, लेकिन चूंकि पेन से जैसे मैंने कहा अभी डिटेल्स ऐड कर दिया, जैसे एक्सेसरीज़ मैंने पेंसिल से ऐड नहीं करी थी तो इसीलिए डिटेल ऐड करने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए अलग से आपको पेंसिल का करके मैंने थोड़ा दिखाया आपको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम डार्क नहीं कर सकती थी इसीलिए पेंसिल से आपको अलग से अलग पेपर पे दिखाया। यहाँ पे डार्क करके बनाना थोड़ा दिक्कत है क्योंकि फिर इरेज भी करना होता है लाइंस, इसीलिए। तो सबसे पहले ब्लेसिंग वाला हैंड हमने बना दिया। मेन बेस जो हैंड का है वो आपको दोनों साइड सबसे पहले बनाना है, उसके बाद बाकी के हैंड्स अटैच करने हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ लगता वो कॉम्प्लेक्स है, बट उसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में भी हम बना सकते हैं। जो नेक के पास है आपने पहले हाथ बनाना है, उसके बाद नेक में ऐसे बॉर्डर्स डालने हैं। ये जो है बिल्कुल ज्वेलरी को दर्शाएगा, दिखाएगा कि ऊपर से नीचे तक ना माँ के जो नेक है उसके पास ज्वेलरी है, बहुत सारा एक्सेसरीज है। तो चूंकि इंडियन जो गॉडेसेस होती हैं उनके बहुत सारे ज्वेलरीज हम एक्सेसरीज के साथ दिखाते हैं हमेशा, तो इसीलिए इस तरह से हमें करना है कंप्लीट। तो 2-4 बॉर्डर्स आप अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स डाल सकते हैं इस बॉर्डर में। और उसके बाद हम आएंगे मुकुट के पास। तो मुकुट का एक शेप डिफरेंट सा दिया है, दोनों साइड आप सिंपल ऐसे डूम शेप भी दे सकते हो, अलग शेप क्रिएट कर सकते हो, जैसा भी। हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल माता को मुकुट का शेप देते हैं। यहाँ पे थोड़ा डबल लाइन कर लिया क्योंकि वो ब्लैक है ना तो फिर मर्ज नहीं होना चाहिए। डबल लाइन किया यहाँ पर भी, उसको पार्टीशन करके ऊपर में एक कमल का फूल, मुकुट के अंदर कमल का डिज़ाइन डाल देंगे। ठीक है, ऊपर से भी इसे कंप्लीट करना है आपको पूरी तरह से कमल का डिज़ाइन। और बाहर से हम वापस से ये छोटे छोटे सेमी सर्कल्स डाल रहे हैं मुकुट के चारों तरफ भी। जैसा मैंने कहा जहाँ भी आपको हाईलाइट करना है ना, जैसे हमने बॉर्डर के चारों तरफ हाईलाइट चाहिए या उसको डार्क बनाना है, कोई भी एरिया को आपको डार्क दिखाना है, हाईलाइट दिखाना है, तो वहाँ पर आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। और उसको ऊपर एक डबल लाइन भी कर रहे हैं ताकि वो पार्टीशन बन जाए। क्योंकि ये जो ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो डबल लाइन कई बार लोग नहीं भी करते हैं, बट अगर आपको और ज़्यादा उसको खूबसूरत दिखाना है तो डबल लाइन से और ज़्यादा प्यारा दिखता है। अब मैं थोड़ा जूम इन करके आपको अच्छे से सारे हैंड्स दिखाती हूँ। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, फिस्ट बना रही हूँ, मतलब मुट्ठी बना रही हूँ और उसके अंदर एलिमेंट्स डाल रही हूँ। बराबर ऐसे ही करना है आपको हर एक हाथ के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है हाथ बनाना। एक्चुअली वो देखने को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इतने सारे हाथ हैं और अलग अलग एलिमेंट हमें डालना है उसके अंदर, तो देखने को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा है नहीं। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन डाल देते हैं ना, हाथों में भी आपको छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न आप डाल सकते हैं, बॉर्डर्स डाल सकते हैं। ये इनफैक्ट नॉट जस्ट रिलेटेड टू हैंड्स, ये इनफैक्ट हर एक चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाथ में भी डाल सकते हैं बॉर्डर्स, चाहे ड्रेस में भी बॉर्डर्स डाल सकते हैं। इनफैक्ट मिथिला आर्ट में ज़्यादातर डेकोरेशन बॉर्डर्स और फ्लोरल पैटर्न के साथ ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ब्लाउज कंप्लीट किया मैंने सिंपल लाइन से। आप अगर उसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में देखोगे तो काफ़ी सिंपल वे में बनता है ये आर्ट। सिर्फ कॉम्प्लेक्स लगता है चूँकि इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं और इतना इंट्रिकेट होता है ये आर्ट। वापस से यहाँ घाघरे में भी हम डबल लाइन करेंगे। जहाँ तक आपने देखा ब्लाउज को भी कितना सिंपल रखा है, सिर्फ लाइंस से जोड़ें, स्ट्रेट लाइन, हल्का सा आपको टेढ़ा कर लेना है ताकि आपका शेप आ जाए, है ना। एकदम से सिंप्लीफाइड वे में ही बनाना है आपको। नीचे थोड़े सेमी सर्कल वाले ना घाघरे के घेर को दिखाना है या घाघरे का और अच्छा डिज़ाइन दिखाना है। फीट के लिए आप एक लाइन करके कर्व से जॉइन करते चलो फिंगर्स
और स्ट्रेट लाइन, पतले फिंगर्स, मोटे फिंगर्स ना। टो अगर आप बना रहे हो, मेन आपका जो अंगूठा होता है थोड़ा सा मोटा होता है, राइट, तो उसको आप थोड़ा मोटा दिखा सकते हो, बाकी छोटे छोटे फिंगर्स। ऐसे ही आपको करना है। ये मैंने अभी क्या किया, आसन बिछाया। कभी भी देवी या देवता के पेंटिंग बनाएंगे तो इस तरह से हम आसन देते हैं नीचे कि वो आसन पे खड़े हैं, है ना। हम हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं देवी और देवता को, तो इसीलिए आसन देते हैं। तो वापस सेम एलिमेंट को मैंने दिखाना है, पहले फिस्ट दिखानी है और फिर उसमें एलिमेंट। तो ये है हमारा शंख। तो ये हमने शंख ऐड किया, नीचे कमल ऐड किया था। प्रोसेस सबका सेम है, आप देखो तो सारे हैंड्स का प्रोसेस सेम है। और प्लस हैंड में जो डिज़ाइन बनाई थी वो भी सेम रहेगी, हर एक हैंड में सेम टू सेम। तो यहाँ भी हमें पहले फिस्ट बना लेना है, मुट्ठी बना लेनी है, और उसके बाद ही हम एलिमेंट डालेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ज़रूर एलिमेंट्स आपको, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। चूँकि हम अष्टभुजा दुर्गा बना रहे हैं, यानी कि 8 भुजाओं वाली या फिर 8 हैंड्स वाली माता बना रहे हैं, इसीलिए जो है आपको एलिमेंट्स ऊपर नीचे थोड़े से एडजस्ट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको अलाइनमेंट यहाँ पे बहुत मायने रखता है कि हाथ का आप एंगल कैसे रख रहे हो ना, और हैंड को कैसे टर्न कर दे रहे हो, आगे पीछे करके बनाना, ताकि आप एलिमेंट्स एडजस्ट कर सको। जैसे यहाँ पे हमें धनुष बनाना है, तो ये आपको थोड़ा सा जगह बचा है, उसमें से मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। तो ये हो गए 4 एक तरफ के हाथ। यहाँ पे मैंने बाल डाल दिए लंबे खुले, माता के बाल लंबे रहते हैं। छोटे छोटे सर्कल्स भी आप इसमें डाल सकते हो, और जब ब्लैक कलर भरेंगे इसके अंदर तो वो बहुत सुंदर दिखेगा, इसीलिए छोटे छोटे सर्कल्स हम डाल के डेकोरेट कर सकते हैं हेयर के अंदर। वो बिल्कुल पर्ल जैसा दिखता है, मोतियों जैसा, कि मोती पिरोए गए हैं माता के बालों में ना, सुंदर दिखने के लिए ये हम बनाते हैं। तो इस तरह से हम ब्लैक भर देंगे। यहाँ पे जो है वो माता के बाल हैं दोनों तरफ से निकले हुए, ठीक है। थोड़ा सा आई के पास डिज़ाइन कर दिया मैंने, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे साइड के हैंड्स बनाने में। देख लो आप कैसे मैंने लाइन सिंपल रखे हैं और एंगल पे उसको रखा है हैंड को। सिंपल डिज़ाइन है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ देखने को कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ईजी है, और एक बिगिनर भी इसको बना सकता है। और एकदम परफेक्ट थीम है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आप इसको अपने सोशल मीडिया पे भी बनाकर शेयर कर सकते हैं। और मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना, तो मुझे भी नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी आप अपने स्क्रीन्स पे देखोगे, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा जो है वो अभी लिख कर आएगा, वो है दत्ता अनुश्री। आप उसको फॉलो कर सकते हो और मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ कि आपने कैसा काम किया है, क्या बनाया, या क्या करेक्शंस हो सकती है। हालांकि मैं ये खास अपने स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ जो मेरे से क्लासेस लेते हैं, बट मैं आपके लिए भी ज़रूर करूँगी अगर आपने ट्यूटोरियल दिया है। काफ़ी लोग भेजते हैं मुझे अपने ड्राइंग्स, तो मैं उनको थोड़ा फीडबैक देती हूँ और करेक्शंस भी बताती हूँ कि वो कैसे सुधर सकते हैं और क्या और अच्छा कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं इनका लहंगा। तो माता को मैंने लहंगे का डिज़ाइन दिया। आप साड़ी भी बना सकते हैं, साड़ी भी बहुत खूबसूरत लगता है। चूँकि मैंने नवदुर्गा बनाया था बड़ी पेंटिंग, तो उसमें अलग अलग साड़ी की डिज़ाइन रखी थी, कहीं पे लहंगा, कहीं पे साड़ी, तो सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो डिपेंड्स कि आप क्या बनाना चाहते हैं। नीचे भी बॉर्डर डालेंगे, ऊपर बॉर्डर डालने के बाद नीचे भी बॉर्डर डालेंगे। और ये खासकर ये पर्ल वाला बॉर्डर बीच बीच में आप डालते रहना, ताकि ये जो है ना हाईलाइट कर देता है आपके, जहाँ भी आप डिज़ाइन करोगे बहुत प्यारा दिखता है ये, और एकदम से आपके उस डिज़ाइन को हाईलाइट कर देगा। अभी पतला चौड़ा ऐसे करके हम बॉर्डर का डिज़ाइन डालेंगे। जैसे नीचे मैंने थोड़ा सा चौड़ा रखा, फिर एकदम पतला, फिर थोड़ा सा और चौड़ा, अब वापस से पर्ल वाला डिज़ाइन देके कंप्लीट करूँगी इसको, है ना। तो इस तरह से अगर आप सजाएंगे ना, लाइट डार्क या पतले चौड़े बॉर्डर करके, तो उस तरह से आपका डिज़ाइन खिलकर आता है और सुंदर दिखता है बहुत ज़्यादा। स्केचिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि कलर भी इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, बट स्केचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट को ड्रॉ कर रहे हो, तो वो सबसे पहला स्टेप है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं वापस फ्लोरल डिज़ाइन बना रही हूँ, सिंपल फ्लोरल डिज़ाइन सर्कल्स के अंदर। अब देखो मैंने आपको कैसे कहा था कि लाइन्स, बॉर्डर्स और फ्लोरल डिज़ाइन, तो फ्लोरल डिज़ाइंस एंड बॉर्डर्स यही है मेन मिथिला आर्ट को अगर आपको समझना है तो, और इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर हम बनाते हैं। और ऑफ कोर्स डबल लाइंस जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मिथिला आर्ट का, उसको हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम
जो बना रहे हैं वो बाघ बना रहे हैं या फिर टाइगर बना रहे हैं आज। तो यहाँ पे आप शेर भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। और एक बार आपको हमेशा चेक भी कर लेना होता है ना कि दुर्गा देवी, इस पर्टिकुलर दुर्गा देवी के कौन सा वाहन है। जैसे कि सबसे पहले दिन जो नवरात्रि की होती है, माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनके वाहन में हम टाइगर नहीं बनाते हैं, उनके वाहन में हम नंदी बनाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक महागौरी भी हैं, वो हम 8वें दिन उनकी पूजा करते हैं, उसमें भी नंदी का हम ड्राइंग करते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा डेप्थ में चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं बनाने के पहले, और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। शेर बनाना है, बाघ बनाना है ना, तो अलग अलग माताओं के अलग अलग वाहन होते हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा रिसर्च करके बनाएं। बट मेरा काम है आपको सिखाना कि किस तरह से हम उसको बना सकते हैं या किस तरह से अपने आइडिया को पेपर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा मैंने अभी बाघ का एक तरफ का बॉडी बनाया, फेस बनाया, और एक तरफ पीछे की तरफ बॉडी बनाया। उसको थोड़ा सूखने देते हैं और बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन, यहाँ पे सिंपल मैं स्ट्रेट लाइंस डाल दिया मैंने, लहंगे पे डबल लाइन कर दिया उसको। और अब मैं पैर पे काम कर रही हूँ, आगे के पैर सिंपल कर्व्स अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, और सिंपल स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल आपको उसी की तरह से फॉलो करना है। जहाँ से आप देख सकते हो कि कहाँ से मैंने उठाया उसको ना, एकदम से जो हेयर बनाया चारों तरफ उसके नीचे से उठाया। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। एज एन आर्टिस्ट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से ऑब्जर्व करें इस चीज़ को कि हम कहाँ से एग्जैक्टली उठा रहे हैं ना, मतलब कोई भी लाइन कहाँ से आ रहा है, हेड के किस पार्ट से टच हो रहा है, टेल एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है अभी। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी स्केचिंग भी एक्यूरेट बनेगी और आपका ऑब्जर्वेशन जो है ना वो भी बढ़ेगा। और एज एन आर्टिस्ट ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़रूरी होता है ना, कि हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, डबल लाइन मैंने कहाँ से डाला। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होती है जब भी आप बना रहे होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको एक बेहतर आर्टिस्ट बनाएंगे। आगे आप ध्यान देना इन सब चीज़ों पे, अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको एक बेहतर आर्टिस्ट बनाते हैं, जो मैं अपने कला में भी यूज़ करती हूँ। ऑब्जर्व करना, अगर मैं किसी की पेंटिंग को देख रही हूँ तो उसके बारीकियों को देखना है ना, कि कहाँ पे एग्जैक्टली क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कलाकार, किसी भी आर्टिस्ट के लिए। अगर आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो तो उसके लिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप और ज़्यादा ऑब्जर्व करो ना, फिर आपका वो डेवलप हो जाता है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं फाइन लाइंस कर रही हूँ, इसको कहते हैं कचनी। तो ये जो जहाँ भी आप फाइन लाइन से शेड करते हैं उसको हम कचनी कहते हैं मिथिला आर्ट में। तो एकदम से बारीक स्ट्रेट लाइंस है ये फाइन लाइंस, और आपको हर जगह शेडिंग करना है इसको, है ना। तो नीचे भी कुछ कचनी डाल दिए। जहाँ भी आप कचनी मिक्स कर देते हो तो बाकी के जो वाइट स्पेस मैंने छोड़ा है उसमें हम कलर भरते हैं, और जब हम कलर भरते हैं तो उसको कहते हैं भरनी। तो ये कचनी और भरनी मिलाकर ही मिथिला आर्ट बनता है। तो इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है कि कचनी और भरनी के बिना मिथिला आर्ट नहीं बन सकता है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखें। यहाँ पे बैक में भी कुछ बॉर्डर्स डालते हैं, जहाँ भी इनफैक्ट एनिमल के बॉडी में आपको कर्व दिखे आप वहाँ पे छोटे फ्लोरल पैटर्न्स या बॉर्डर्स डाल सकते हैं मिथिला आर्ट में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम वापस से कुछ बॉर्डर्स नेक के पास डालेंगे, छोटे छोटे लाइंस करके आपको जॉइन कर देना है, और इस तरह से आपका एक प्यारा सा बॉर्डर तैयार हो जाता है। अंदर हम छोटे छोटे पैटर्न डाल रहे हैं, क्योंकि ये शेर नहीं है बल्कि टाइगर है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टाइगर की बॉडी बनाएंगे तो आप पैटर्न डालेंगे, और शेर का बॉडी ज़्यादातर प्लेन रखते हैं या फिर कोई और पैटर्न डालते हैं, ये वाले पैटर्न नहीं डालते हैं हम शेर की बॉडी में। तो ये ध्यान देना है, इसीलिए यही डिफरेंस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी कर लिया वो था टेल। जो टेल है लायन का वो डिफरेंट होता है टाइगर के टेल से। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हम ब्लैक कलर भर देंगे टेल में, और बाकी जो लेग में भी बचा हुआ हिस्सा है उसमें भी हम छोटे छोटे पैटर्न्स डाल देंगे। बाकी जो बचे हुए हिस्से जहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी कचनी करेंगे, जैसे हम बैलेंस करते हैं हमेशा कचनी और भरनी के साथ, ज़्यादा भरनी भी नहीं कर सकते
क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता, पेंटिंग रॉ नहीं लगता और ऑथेंटिक नहीं लगता। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी कचनी डालेंगे ना बीच बीच में, आपकी पेंटिंग और ज़्यादा ऑथेंटिक दिखेगी। यहाँ भी मैं छोटे छोटे फाइन लाइंस भर के इन पैटर्न के अंदर भी डाल रही हूँ। वैसे हम जनरली भरनी जहाँ भी करते हैं तो वहाँ पे खाली छोड़ते हैं जगह, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर करने वाली हूँ जो कि बाघ का कलर है या फिर टाइगर का कलर है, तो इसीलिए वहाँ पे आप भर सकते हैं पैटर्न को। यहाँ पे बॉर्डर क्यों दिया है, क्योंकि वो मैं एक ये बना रही हूँ कि वो फ्लोरिंग आएगी नीचे मेरी, तो इसीलिए वो एक लाइन बना के एक सीमा बांध रही हूँ कि वहाँ तक मेरा फ्लोर है और फ्लोर पे माता खड़ी हैं। तो ये एक काइंड ऑफ इंडोर थीम है कि आप रूम के अंदर का थीम बना रहे हैं। चुन्नी में छोटे छोटे सर्कल्स बना के छोड़ देना वाइट, उसके बाद उसमें भरनी करेंगे, यानी कि उसमें रंग भरेंगे। तो अभी हम सिर्फ स्केच पे फोकस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बस फ्लोर का डिज़ाइन ऐड करना है, बड़े बड़े चेक्स आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले स्लैंट लाइंस कर लो और उसके बाद दूसरे एंगल से कर लो जो कि चेक में फॉर्म कर जाए। सबसे पहले एक तरफ का कंप्लीट कर लेते हैं हम इस तरह से, और उसके बाद दूसरी तरफ से करके चेक, बड़े बड़े चेक्स बनाने हैं। जो हमने आसन में छोटे छोटे चेक्स रखे उसी का बड़ा रूप है फ्लोरिंग में। तो ये हो गया हमारा फ्लोर जिस पे शेर भी खड़ा है और माता भी खड़ी है ना। तो इस तरह से बनने के बाद आपका स्केच ऐसा दिखना चाहिए। अब बारी आती है कलर्स की। हम शुरू करेंगे एक्रेलिक पेंट से। मैंने लिया है क्रिम्सन रेड कलर, उसमें साफ पानी मिलाकर अच्छे से आपको घोलना है कलर को, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कलर। सबसे पहले ये आउटलाइन करेंगे इसको ना, इस तरह से अंदर बाहर जो है ना, आपके चुन्नी के अंदर आपको कलर करना है, लेकिन सारे पैटर्न्स के बाहर जो पैटर्न है वो वाइट रहेगा आपका, जो सर्कल पैटर्न बनाया। बाकी आपको सिर्फ कलर जो रेड भरना है वो बैकग्राउंड में भरना है। तो भरनी इसे ही कहते हैं ना। तो आप देखो हर एक कॉर्नर में कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ बैकग्राउंड ही कलरिंग हो रहा है और बाकी जो एरिया है वो बिल्कुल वाइट है। जो डॉट्स हैं वो वाइट है और उससे खूबसूरत दिखेगा। एक बार आप डार्क कोई कलर भर देते हो। थोड़ा और पानी मिला रही हूँ चूँकि मैं करने वाली हूँ कलर से कचनी। तो जब भी आप कलर से कचनी करें तो थोड़ा और डाइल्यूट कर सकते हैं पानी को, ताकि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो इंक की तरह हो जाए और हम अच्छे से उसमें लाइन बना सकें। तो फिर यहाँ पे मैं कलर्ड कचनी कर रही हूँ। यहाँ पे रेड कलर से स्लैंट लाइंस बना रही हूँ, बारीक बारीक फाइन लाइंस। तो इसको कहते हैं हम कलर्ड कचनी। तो यहाँ पे जब भी हम कलर्ड कचनी करेंगे, ब्लैक में ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कलर्ड कचनी करेंगे आपको साइड से निब से हाईलाइट करना है। तो निब को आप एक्रेलिक पेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा मैंने आज दिखाया, और आज हम बाकी सारी चीज़ें निब से करेंगे, अलग अलग रंग से करेंगे। आज का पेंटिंग बनने वाला है सुपर्ब, एकदम से कलरफुल, एकदम नवरात्रि के लायक थीम है। आप ज़रूर बनाना और शेयर करना मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब वापस से भरनी पे आ गए। हमने कचनी किया, अभी लहंगे में एक एक स्ट्राइप छोड़ दिया है दूसरे कलर के लिए, और यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को मैंने घोला है एक बोल में। छोटे छोटे अगर आपके पास कंटेनर्स है ना तो आसान हो जाता है आपको वॉश करना भी उसको, और इस तरह से सेपरेटली उसको रखना भी। और ये स्टील है, स्टेनलेस स्टील का बोल है, तो ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है मार्केट में। तो इसको आप अलग से सेपरेटली रख सकते हैं कलरिंग के लिए। मैंने नेक्स्ट कलर लिया है ब्लू। तो ये थोड़ा सा फिरोजी ब्लू जो होता है ना उस तरह का ब्लू है। कोबाल्ट ब्लू भी चलेगा, या फिर अल्ट्रामरीन ब्लू अगर है आपके पास तो थोड़ा सा वाइट मिला देना। अल्ट्रामरीन ब्लू कई बार ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और बहुत डोमिनेट कर देता है आपके ब्लैक को या पूरी पेंटिंग को, तो इसीलिए वो भरनी में ज़्यादा अच्छा लगता है। कचनी के लिए आई थिंक ये कोबाल्ट ब्लू या इस तरह का अगर आपके पास फिरोजी ब्लू है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रेड और ऑरेंज यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन रखने वाली हूँ इन छोटे फ्लोरल्स में। तो बेसिकली मैंने 3 ही कलर कॉम्बिनेशन मेजर रखा है माता के ड्रेस के लिए, रेड, ब्लू और ऑरेंज। थोड़ा सा एक्सेंट कलर भी हम हमेशा डालेंगे। यहाँ भी नीचे ब्लू कर रही हूँ ट्राइंगल्स के अंदर। आप चाहें तो पूरी तरह से भर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एज में भर के बीच का स्पेस वाइट छोड़ी हूँ, और ज़्यादा सुंदर दिखता है ये। इसको कहेंगे हाफ भरनी। तो अगर हाफ भरनी करेंगे तो और ज़्यादा सुंदर दिखता है।
अब हम शुरू करेंगे माता के ब्लाउज का डिज़ाइन। यहाँ पे आप चाहे तो पूरी तरह से भरनी भी कर सकते हैं ब्लू से, बट मैं आपको कुछ अलग यूनिक डिज़ाइन दिखा रही हूँ यहाँ पे। जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वो है सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स से आपको एकदम सटा सटा कर लाइन में बनाने हैं। ऐसे पैटर्न बनाना है माता के ब्लाउज में। तो ये बहुत खूबसूरत पैटर्न दिखता है। इसको इनफैक्ट आप कभी चुन्नी पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अगर चुन्नी का डिज़ाइन बनाना हो तो। इनफैक्ट कुछ मैं ऐसा ट्यूटोरियल सोचती हूँ, या आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसा और थीम हो जिसमें हम दुपट्टे में ऐसा कुछ सजा सकें। कुछ सोच कर बताओ कि हम किस ऐसे थीम पे काम कर सकते हैं जिसमें हम इस तरह के पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, तो वो और सुंदर लगेगा। थोड़ा जूम इन किया है यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैं जो हैंड है ना वहाँ पर मैंने क्या किया, और ये लोटस में भी निब से ही काम कर रही हूँ ऑरेंज कलर से। यहाँ पे हैंड वाले जो डिज़ाइन है फ्लोरल पैटर्न उसमें एकदम से बारीक है ना, तो उसको आपको सिर्फ एज में कलर भरना है, बीच में वाइट छोड़ देना है। वही हाफ भरनी जो हमने पहले भी करा, सेम ये लोटस में भी करना है। हाफ भरनी करना है आपको, और एकदम सिर्फ एज पे कलर करना है और वाइट छोड़ देना है बीच में, तो उसका आपका डिज़ाइन जो है ना उससे हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रेड कलर यहाँ पे बीच में मैंने डाला है। रेड, ऑरेंज और ब्लू, जैसा मैंने बताया था ना, ये कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं पूरे डिज़ाइन के लिए। तो यही हमने रखा है पूरे लहंगा और मेजर जो पोर्शन है उसके लिए। तो वही चीज़ों से आप मिक्स मैच करके बाकी जगह भी डिज़ाइन भर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आप गौर करो, मैंने पिंक कलर किया है हैंड्स के अंदर। जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, अगर आप मिथिला पेंटिंग्स देखेंगे तो पहले क्या करते थे लोग, फीट, हैंड्स, मतलब कि जो आपकी जो आपका हिस्सा होता है मुट्ठी का यहाँ पे इन दिस केस, या फिर आपका जो हैंड होता है ना, आर्म नहीं, सिर्फ हैंड जो पाम होता है वो आपको पिंक करना है या रेड कलर करना है। चूँकि यहाँ पे दुपट्टे का कलर रेड है इसलिए मैंने पिंक रखा है। ट्रेडिशनली रेड कलर का इस्तेमाल होता है हैंड, फीट और ईयर्स में। तो ईयर्स यहाँ पे मर्ज करे ना दुपट्टे के साथ, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे रेड की जगह पिंक किया है, लाइट पिंक कलर। आप चाहें तो रेड भी करना है अगर आपको, तो ईयर्स में डबल लाइन कर दो, तो आप वहाँ रेड भी कर सकते हो, या अगर आपके पास लाइट रेड हो तो वो भी कर सकते हो। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। आप चाहें तो सिंपल सा जो आप स्किन के लिए कलर यूज़ कर रहे हो वो भी यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ स्किन कलर के लिए मैं आपको बताऊंगी कि स्किन कलर जो होता है ना मिथिला आर्ट में, ज़रूरी नहीं है करना, हम वाइट भी छोड़ सकते हैं स्किन के कलर को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो गहरी बातें इस कला के बारे में, इस आर्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। जो भी माइन्यूट डिज़ाइन है उसमें मैं कर रही हूँ, हर जगह हाफ भरनी, पूरी तरह से भरनी नहीं करना है, सिर्फ एज में आपको करना है ताकि वो विजिबल दिखे, आपको वाइट स्पेस दिखे। इसीलिए बीच बीच में आपको जूम इन कर कर मैं दिखा रही हूँ कि कहाँ पे हम क्या डिज़ाइन करें। सेम टू सेम यहाँ रेड जो कलर है टंग में किया, और जो फ्लोरल पैटर्न बनाया था बाग के ऊपर वो उसमें भी रेड कलर किया। जहाँ भी छोटा स्पेस है आप हाफ भरनी कर सकते हैं, सेम जैसे यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ ना रेड कलर से। इधर भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा एक लाइन भी डाल दिया क्योंकि वो वाइट गैप दिख रहा था हेयर के बाद जो नेक का एरिया था, तो वहाँ पे एक रेड कलर डाल दिया। एंड यहाँ पे भी सेम फ्लोरल पैटर्न है तो उसमें भी हाफ भरनी कर सकते हैं हम। इसके अंदर भी सिर्फ एज पे कलर करना है ताकि वो वाइट से हाईलाइट हो जाए। इसमें चाहे तो इनफैक्ट फुल भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी दिखेगा। अब जो मैं कह रही थी स्किन कलर जैसा मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको बनाना है तो ईजीएस्ट वे क्या है, वाइट कलर ले लो आप थोड़ा सा, और उसमें आपको कोई 3-4 तरह के कलर मिक्स करके नहीं बनाने, सिर्फ हल्का सा ऑरेंज मिक्स कर दो और ट्रस्ट करो आप एकदम से आप स्किन कलर बना पाओगे बढ़िया वाली। और इतना ही चाहिए हमें, क्योंकि ये फोक आर्ट है, ये कोई फाइन आर्ट तो है नहीं कि हमें परफेक्ट स्किन कॉम्प्लेक्शन चाहिए। तो देखो आप, मैंने टेस्ट भी किया रफ पेपर पे, वो बिल्कुल स्किन की जैसा दिख रहा है, स्किन कलर की तरह। इस तरह से आपको भरना है। तो आपको ज़्यादा वाइट लेना है, थोड़ा सा ऑरेंज जैसा मैंने दिखाया, एकदम हल्का सा ऑरेंज लेके वाइट में मिलाकर देखना, तो आपको देखना परफेक्ट स्किन कलर आएगा। तो जहाँ जहाँ हमको स्किन दिख रहा है, जैसे कि हैंड्स है, फेस है, ये सब चीज़ों में आपको स्किन कलर भर देना है। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसे वाइट भी छोड़ सकते हैं, वो भी सही लगता है। पहले के लोग स्किन कलर नहीं बनाते थे, पहले लोग नेचुरल कलर से कलर करते थे, तो स्किन कलर नहीं डालते थे क्योंकि उन्होंने एक लेयर
काऊ डंग के पानी से वो लेयरिंग करी होती थी पेपर पे, तो वो नेचुरली ब्राउन दिखता था, तो स्किन कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पहले। बट चूँकि यहाँ पे हमने वो प्रोसेस किया नहीं, इनफैक्ट टी वॉश कर सकते हैं, जैसे मैंने एक ट्यूटोरियल में भी हाल में आपको दिखाया ना टी वॉश करने का, वो कर देंगे तो स्किन कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज़, वही रीज़न है। और पहले के लोग स्किन कलर नहीं करते थे, चूँकि नेचुरल कलर से भी करते थे काम, तो पीला कलर करते थे कई बार स्किन में। अगर आप देखेंगे बहुत पुरानी पेंटिंग्स देखेंगे आर्टिस्ट की, तो उसमें येलो कलर भी करते थे। एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि येलो कलर क्यों करते हैं देवियों के फेस में ना जनरली, क्योंकि देवियों को लोग बेटी मानते हैं। कई जगह में ना, बंगाल में खासकर देवियों को बेटी माना जाता है, और हल्दी से स्वागत करते हैं ना, हमेशा हल्दी कुमकुम बोलते हैं ना, हम उससे स्वागत करते हैं बेटी का। तो इसीलिए आप येलो कलर भी कर सकते हो, फेस में लोग येलो कलर भी लगाते हैं, हल्दी से स्वागत करते हैं। तो इस तरह से आप फेस में, हैंड्स में येलो कलर भी स्किन कलर पॉपुलर हुआ भगवान के लिए स्पेशली, ये कारण है उसके पीछे ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी कल्चरल बातें, मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगी कल्चरल बातें भी। ये भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये हमारी कल्चर का, और कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं इनफैक्ट ये सारी चीज़ें, जो हमें कई बार नहीं पता होती हैं, क्योंकि हम उतना रिसोर्स नहीं है आजकल और उतना समय नहीं है लोगों के पास। तो ये कल्चरल बातें भी मैं सिखाऊंगी आपको इन पेंटिंग्स के माध्यम से। आगे बढ़ रहे हैं। जो बैकग्राउंड मैंने रखा है, ऐसा रखा है कि रेज निकल रहे माता के बॉडी से ना, एकदम से तेज निकलता हुआ माता की बॉडी से। तो इसीलिए मैं स्ट्रेट लाइंस कर रही हूँ, फाइन लाइंस निब से और येलो कलर से। तो एकदम से ये कलर येलो का ना, बिल्कुल अगर आप देखोगे तो मैंगो येलो नहीं होता, वैसा येलो है। तो अगर आपके पास मैंगो येलो नहीं है तो लेमन येलो में थोड़ा सा ऑरेंज मिला देंगे तो आपको एकदम से मैंगो वाला येलो मिल जाएगा, या फिर आम के रंग का जो पीला होता है ना, एकदम चटकीला पीला, उससे कर रही हूँ मैं, ब्राइटनेस के लिए चाहिए। लेमन येलो से भी कर सकते हैं आप, पर वो लाइट पड़ जाएगा आपको। अगर थोड़ा ब्राइट येलो चाहिए, हल्का सा ऑरेंज मिला दो, बट बहुत कम अमाउंट मिलाना, वरना ऑरेंज बन जाएगा आपका कलर। वो हमें चाहिए नहीं है, हमें ना येलो कलर चाहिए, ब्राइट लाइट का जो कलर होता है। पूरी तरह से लाइंस बनाने आपको, रेज, और थोड़ा ध्यान देखना कॉर्नर से, देखा आपने मैंने स्टार्ट किया था कॉर्नर से स्टार्ट करो, और एकदम कॉर्नर में मर्ज करना चाहिए इस तरह से आपके लाइंस। दूसरे साइड भी सेम देखो, स्टार्टिंग के लिए हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करो, ताकि आपके रेज ना प्रॉपर दिखें आपके, कि रेज निकल रहे हैं, रेज जा रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, लास्ट फ्यू स्टेप्स ये आसन में मैं येलो कर रही हूँ, येलो ब्राउन का कॉम्बिनेशन रखूँगी। येलो और ब्राउन भी बहुत प्यारा लगता है, या आप उसकी जगह ब्लैक और ब्राउन भी कर सकते हैं। अगर आपके ब्लैक और येलो, सॉरी नॉट ब्राउन, ब्लैक और येलो कर सकते हैं, या ब्राउन और येलो कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन नहीं है तो ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिंग के लिए ग्रीन और पिंक का इस्तेमाल किया है, तो अलग अलग कलर्स आप कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स याद रखना, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स जैसे कि अगर आपने एक वार्म कलर लिया है, मतलब वार्म कलर हो गया जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, तो उसके साथ हमेशा कोल्ड कलर्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन। तो ये सब चीज़ें याद रखना। थोड़ा थोड़ा डिटेल एलिमेंट्स के अंदर हल्की हल्की कचनी करते हुए यहाँ पे हल्का सा ब्राउन भर देना है। एलिमेंट्स जो हैं उसमें आपको ज़्यादा यहाँ पे जैसे मतलब कलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट वो जनरली गोल्डन होता है, बट मैं आपको अभी सिल्वर कलर अगर करना हो ना तो वो दिखा रही हूँ। सिल्वर कलर के लिए हम ग्रे बना सकते हैं। तो ग्रे कैसे बना सकते हैं? वाइट में थोड़ा सा एकदम डॉट मात्र ब्लैक मिला दोगे तो ग्रे कलर बन जाएगा। पानी से मिक्स करेंगे इसको, हल्का सा पानी से मिक्स करके, एंड देन इसको ग्रे कलर में चेंज कर देंगे। और यही ग्रे कलर हम वेपन्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये तलवार है और त्रिशूल है ना, उसके मेटल के होते हैं ना वो, जो उनके एजेस होते हैं, या फिर जो उनका वेपन है तो वो मेटल का है, तो उसके लिए हम ग्रे कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्टली मैंने रेड को बॉर्डर के लिए यूज़ किया है। बॉर्डर में मैंने हाफ भरनी करी है, वापस से बीच में वाइट हाईलाइट करता हुआ छोटा सा ट्रायंगल छोड़ दिया है। रेड के साथ कॉन्ट्रास्ट किया है वही मैंगो येलो कलर जो है। यहाँ आप गोल्डन येलो या फिर जो भी येलो आपने रेज के लिए इस्तेमाल किया है वही यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर बनने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक डिज़ाइन हम कर देंगे, फ्लोरल डिज़ाइन कॉर्नर्स में डाल देंगे। इस कॉर्नर में आप कलर भी भर सकते हैं। अगर आपको ये फ्लोरल डिज़ाइन नहीं पसंद है तो आप कॉर्नर में कलर्स भी भर सकते हैं। इसमें ब्लैक कलर भरना है, जो लेग्स हैं, और एक एक लेग छोड़ा है मैंने, उसमें कचनी करूँगी।
एक यहाँ पे मूंछ देते हैं हम टाइगर को। एंड देन बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं, आई है और लेग में जो बच गया यहाँ पे कचनी, आँखों पे हमें ध्यान देना है, वो अब हम एकदम एंड में करते हैं। और ये पेंटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये करके कहीं कहीं अगर आपके कलर आ गया है कुछ चीज़ों पे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं उसको। और बस लास्ट में आपको शेड करके उसके आई लैशेस को और जो पुतली है आँख की या फिर आई बॉल जो होती है उसको कलर भर के ब्लैक करना है आपको। सेम टू सेम माता का जैसे करना है आपको उसी तरह से बाघ का भी करना है। और वो एकदम से लास्ट स्टेप होता है हमारा मिथिला आर्ट में, हमेशा आई हम सबसे लास्ट में बनाते हैं। तो ऐसा दिखेगा आपका पेंटिंग। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को।